देखिए, ढाका विधानसभा क्षेत्र में मेरे जीत मतलब 178 वोट से मुझे पराजय का सामना करना पड़ा है। और मेरे विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के दिन पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा 6 FIR दर्ज किया गया है अलग अलग बूथों पर कि 298 ऐसे लोग हैं जो विदेश में हैं, लेकिन उनका वोट हमारे यहाँ गिर गया, उनका मतदान हुआ। 45 ऐसे लोगों का नाम सामने आया जो मृत हैं और मृत व्यक्ति के नाम पर वोटिंग हो गया। 41 ऐसा नाम सामने आया जिसका उसी विधानसभा क्षेत्र में 2 जगह नाम है और दोनों जगह वोटिंग उसके नाम पर वोटिंग हो गया। नियम है कि जीत के अंतर से ज़्यादा अगर फर्जी वोटिंग साबित होगा तो चुनाव रद्द हो जाएगा। तो मेरा अंतर तो कम था, सुप्रीम कोर्ट का लॉ है और 45 दिनों के अंदर में इलेक्शन पिटीशन दाखिल करने का नियम था। तो मैंने माननीय उच्च न्यायालय पटना में इलेक्शन पिटीशन दाखिल किया है। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार ढाका विधानसभा से पूर्व विधायक पवन कुमार जायसवाल जो हैं वो 178 वोटों से हार गए। लेकिन अब इनका आरोप है कि ये जो 178 वोट से जो हारे हैं उसके बजाय कई जो वोटर हैं वो विदेश में रहते हैं और उन्होंने वोट कर दिया, यानी बोगस वोट का मामला इनका आरोप है सामने आ रहा है। और इनके कई जो वोटर हैं वो विदेश में रहते हैं और कई वोटर हैं जो राज्य से बाहर रहते हैं, उन्होंने भी इस विधानसभा चुनाव में वोट कर दिया है। क्या है पूरा मामला, हम इनसे जानते हैं कि आखिर ये न्यायालय क्यों गए। पवन जी, क्यों न्यायालय गए, क्या है पूरा मामला? देखिए, ढाका विधानसभा क्षेत्र में मेरे जीत मतलब 178 वोट से मुझे पराजय का सामना करना पड़ा है। और मेरे विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के दिन पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा 6 FIR दर्ज किया गया है अलग अलग बूथों पर, जिसमें 9 मुस्लिम महिला और 6 जेंट्स 15 लोग की गिरफ्तारी हुई जिसको जेल भेजा गया है। 25 और भी लोग गिरफ्तार हुए जिनको थाना से PR बॉन्ड पर छोड़ा गया। मतलब चुनाव के दिन गड़बड़ी तो सरकारी कर्मियों ने ही चिन्हित कर दिया। और चुनाव के पश्चात जब हम लोगों ने अपने पोलिंग एजेंट से वेरीफाई किया तब पता चला कि 298 ऐसे लोग हैं जो विदेश में हैं, लेकिन उनका वोट हमारे यहाँ गिर गया, उनका मतदान हुआ। 45 ऐसे लोगों का नाम सामने आया जो मृत हैं और मृत व्यक्ति के नाम पर वोटिंग हो गया। 41 ऐसा नाम सामने आया जिसका उसी विधानसभा क्षेत्र में 2 जगह नाम है और दोनों जगह वोटिंग उसके नाम पर वोटिंग हो गया। आश्चर्यजनक तब हुआ जब 3 ऐसा नाम सामने आया जो मोतिहारी के जेल में बंद है, उसके नाम पर वोटिंग हो गया। 1057 ऐसा नाम सामने आया जो राज्य के बाहर है, दिल्ली में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, अलग अलग जगहों पे है, उनके नाम पर मतदान हो गया। और हम लोगों ने राज्य के बाहर देश के अंदर रहने वाले लोगों से संपर्क करके उनसे शपथ पत्र प्राप्त किया। उन लोगों ने शपथ पत्र करके दिया है कि ढाका विधानसभा के मतदान केंद्र संख्या इतना पर क्रम संख्या इतना में मेरा नाम है। मैं 11 तारीख को मतदान करने कतिपय कारणों से नहीं गया था, लेकिन मेरे नाम पर पता चल रहा है कि फर्जी मतदान हो गया है। ये काफी कुछ लोग जेल में हैं, कुछ लोग विदेश में हैं और वो वोट दे दी। ये देश का एक अद्भुत और आश्चर्यजनक मामला सामने आया ढाका विधानसभा क्षेत्र में। और ये कुल संख्या 1444 है। सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि जीत के अंतर से ज़्यादा अगर फर्जी वोटिंग साबित होगा तो चुनाव रद्द हो जाएगा। तो मेरा अंतर तो कम था, सुप्रीम कोर्ट का लॉ है और 45 दिनों के अंदर में इलेक्शन पिटीशन दाखिल करने का नियम था। तो मैंने माननीय उच्च न्यायालय पटना में इलेक्शन पिटीशन दाखिल किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 180 दिन 6 महीना में ये चीज़ होने का नियम है और मेरे पास सभी साक्ष्य उपलब्ध है। इसलिए जीत का अंतर 178 है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो तथ्य जो प्रमाण हमारे पास है उसके आधार पर 178 दिन से पहले माननीय उच्च न्यायालय का डिसीजन ढाका विधानसभा के मामले में सामने आ जाए। आपको क्या लगता है गड़बड़ी कहाँ हुई? देखिए, गड़बड़ी क्या है कि अक़लियत बहुल इलाका है, वहाँ नकाब में लोग महिलाएं जाती है वोटिंग करने और 62 बूथ ऐसा है जो अक़लियत बहुल क्षेत्र है, पूरा अक़लियत बहुल है। तो जहाँ हमारे अक़लियत वर्कर थे, जैसे चंदनवाड़ा गांव है, हमारे वर्कर वहाँ थे, वो फर्जी वोटिंग का विरोध किए तो मतदान केंद्र के बाहर उनके साथ मारपीट किया गया। तो जहाँ मजबूत लोग थे लड़े तब ना FIR हुआ। लेकिन इस बार तो बोला गया था कि अगर जरूरत पड़ी तो जो अगर पर्दे में उनका हटाकर महिलाएं देख सकती हैं। देखिए, ये जरूरत पड़े तब तो पोलिंग एजेंट 700 महिला जा रही है वोट देने, तो 700 को क्या कहेगा कि नकाब हटाइए? हटा के जाने पर तो कोई देख देगा, चेक कर लेगा। लेकिन हर किसी को कहा जाए कि आप नकाब हटाइए तो चुनाव बाधित होगा, गांव ग्रामीण स्तर पे विवाद भी बढ़ेगा। तो ये थोड़ा सा नियम में गड़बड़ी है। अगर सीधा हो कि हिंदू हो या मुस्लिम हो,
वो घूंघट में या नकाब में नहीं जाना है मतदान केंद्रों पर, तब तो ये दिन देखने का नौबत नहीं आएगा। उसके अलावा भी पुरुष लोग भी फर्जी वोटिंग किए, जहां दबदबा था वहां दूसरे के नाम पर जाके वोटिंग कर लिए। चूंकि विरोध करने वाला तो कोई सामने था नहीं, जो कमजोर व्यक्ति है वो कैसे विरोध करेगा। उन्हीं पोलिंग एजेंटों ने जो मतदान केंद्रों पर लड़ने में सक्षम नहीं हो पाए, वो गड़बड़ी को बताए, जिसको आधार बना के हम न्यायालय में गए हैं और मेरा मजबूत आधार है। लेकिन सरकार में आप लोग हैं, आरजेडी के कैंडिडेट आखिर कैसे क्यों नहीं जीत सकते हैं? आरजेडी जीत क्यों नहीं सकता है? सरकार में हम हैं तो मतदाता जो आप धांधली का आरोप लगा रहे हैं, ये धांधली कैसे ना, ये साइलेंट फर्जी वोटिंग है। बिहार सरकार ने, चुनाव आयोग ने तो एक नजीर पेश कर दिया। पहली बार बिहार में फर्जिंग वोटिंग लापरवाही के कारण हुई। यही तो बात हम कह रहे हैं, लापरवाही हुई तब ना प्रोजाइटिंग अफसर ने, पीठासीन पदाधिकारी ने 6 प्राथमिकी दर्ज किया। 12 बजते बजते 6 प्राथमिकी दर्ज हुआ। महिलाएं जेल गई, पुरुष जेल गए, 25 लोग थाना में पीआर बॉन्ड से छूटे। आखिर प्रशासन की सख्ती थी तब ना। लेकिन किसको पता है, आपका वर्चस्व है किसी गांव में, मेरा वर्चस्व, हम गड़बड़ी अगर करें और कोई विरोध करने वाला नहीं हो तो प्रिजाइडिंग अफसर क्या करेगा? वो कैसे पहचानेगा कि आप कौन है? उसको समय उतना है देखने का नहीं है। तो सरकार ने तो निष्पक्ष चुनाव कराने का प्रयास किया ही, और कराया नहीं तो पूरे बिहार में एक मतदान केंद्र कैंसिल नहीं हुआ, एक जगह गोली नहीं चला। जो 2005 के पहले लालू जी के राज में, जंगल राज में केवल हत्या और बूथ लूट की घटनाएं होती थी। ये साइलेंट वोटिंग है। तो आपको क्या लग रहा है, न्यायालय चले गए हैं, आपको क्या उम्मीद है? मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ढाका विधानसभा के वैसे मतदाता जिन्होंने 1,12,549 वोट हमको दे के विधायक बनाने का प्रयास किया, लेकिन राजद के लोगों ने एक साजिशतन फर्जी मतदान करके इस जनादेश का अपहरण करने का प्रयास किया है, उनको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा और ढाका विधानसभा का निर्णय पलटेगा। और जो दोषी लोग हैं, फर्जी मतदान में शामिल है, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी होगी। चलिए, तो ये पवन जायसवाल हैं जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अब न्यायालय का जो फैसला होगा उसका इंतजार है इन्हें, क्योंकि इनका साफ तौर पे आरोप है कि आरजेडी के द्वारा बोगस वोट कराया गया, जिसकी वजह से इनकी हार हुई। क्योंकि इनके ज़्यादातर जो वोटर थे वो विदेश में थे, कुछ राज्य से बाहर थे और कई तो जेल में थे जिन्होंने वोट कर दिया। तो काफ़ी गंभीर मामला है। अब देखते हैं न्यायालय का फैसला क्या आता है।